जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ट्यूटोरियल करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 4। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 3 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है आपका वीडियो, आप जाकर जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये मिस्र के साथ 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सरकार द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया है वह राष्ट्र पुरस्कार पोर्टल द्वारा जो है मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने की योजना बना रही है। थर्ड नंबर प्रश्न है, भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना शुरुआत की गई है? तो ग्रामीण उद्यमी परियोजना जो स्टार्ट किया गया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा एनएसडीसी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया है? तो महात्मा गांधी का जो है प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में अमेरिका के किस देश में किया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह किया है दोस्तों अंसुसियोन प्रागवे में, जो कि लैटिन अमेरिकी देश है। क्या है दोस्तों? लैटिन अमेरिकी देश है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी गई है? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है हैदराबाद विश्वविद्यालय को 16वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 8 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत में 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोनियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार में दिया गया? तो 15 अगस्त 2022 के अवसर पर एक डोनियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार में जो दिया गया है दोस्तों वो श्रीलंका को दिया गया है। किसको दिया गया है? श्रीलंका को डोर्नियर 228 15 अगस्त 2022 के उपलक्ष्य में उपहार में एक विमान दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न, अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष नए बन गए हैं दोस्तों समीर वी कामत जी जो हैं डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो 9 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गाडो झील सूखने के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इटली की सबसे बड़ी झील गाडो झील सूखने के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर वहाँ की पानी का स्तर चले गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल प्लांट का राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये कहाँ किया है दोस्तों? तो यह पानीपत हरियाणा में दूसरे पीढ़ी के एथेनॉल प्लांट का राष्ट्र को समर्पित किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां नंबर प्रश्न है, अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है दोस्तों मिथिला मखाना के बारे में। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्सनट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है। ये सही है दोस्तों। यह बिहार का 5वां उत्पादक है, यानी कि मखाना उत्पादन में बिहार का जो है 5वां उत्पादक है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया। टोटल 5 उत्पादों को बिहार में जीआई टैग दे दिया गया है। 5वें उत्पाद के रूप में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिल चुका है। बिहार के कतरनी चावल
इनको भी जीआई टैग बिहार का मिल चुका है। नवादा का मगही पान को भी जीआई टैग मिल चुका है और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो बिहार में टोटल अभी 5 चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। बात करें उपयुक्त में से सभी सही हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों को अमलिथिया और आद्रस्तिया की नई तस्वीरें जारी की गई है। तो यह जारी जो हुआ है बृहस्पति ग्रह की, बृहस्पति ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अमलिथिया और आद्रस्तिया की तस्वीरें जारी किया गया है नासा के जेम्स टेलीस्कोप द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो 14 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा, मैक्सिको में दोनों की प्रतिमा का अनावरण किया है ओम बिरला ने, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न की बात करें, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है इंदौर में। कहाँ किया गया है? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का जो आयोजन इंदौर में किया गया है। 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है? तो 16 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये नई दिल्ली में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो 17 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मध्य प्रदेश का जो है कौन सा जिला? मांडला जिला, ये कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला हो गया है। 18 नंबर प्रश्न है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते डैश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेसन एंड डिस्पेस से सम्मानित किया गया। तो 18 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा एक्सल भारतीय सेना के कुत्ते एक्सल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया गया और उस कुत्ते का नाम क्या है दोस्तों? तो एक्सल नाम है उनका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 19 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो 19 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा केरल में भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा को शुरू कर दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न है, अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी ली द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIVC 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो 20 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 21 नंबर में विचार करना है दोस्तों, गोवा पहला हर घर जल प्रमाणीकरण वाला राज्य बन गया है, ये सही है दोस्तों। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणीकरण केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जी हाँ दोस्तों, दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करें, हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा बन गया है और हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली दमन दीव, दोनों जो अभी साथ में एक हो गया है दोस्तों, दोनों बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के संचोर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना का शुरुआत किया है? तो गोबर से संपीड़ित परियोजना का जो शुरुआत हुआ है, ये किसने किया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों HPCL। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में खोली है? स्टार्टअप को समर्पित SBI की पहली शाखा किस शहर में खोली गई है? तो ये खोली गई है बेंगलुरु कर्नाटक में, स्टार्टअप से संबंधित पहली शाखा। 24 नंबर प्रश्न की बात करें, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन हो गए हैं? तो विश्व के 2 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं दोस्तों, वो दिल्ली और कोलकाता बन गए हैं। कौन बन गए हैं? दिल्ली और कोलकाता। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इडुटेरिया करंट अफेयर का पार्ट 4 यहाँ पर चल रहा है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को गोधान
को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो 25 का यहाँ जो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ द्वारा। कहाँ दोस्तों? छत्तीसगढ़ में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। 26 नंबर प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह रखा गया है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है दोस्तों? तो ये रखा है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह रखा गया है। बी इज द राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्र कृषि मंत्री द्वारा किया गया है? तो 27 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। ग्वालियर में जो है 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो कहाँ आयोजित हुआ है? सोफिया और बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है दोस्तों अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल जो है दोस्तों ये बन गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी डैश को उनके चीन में उइगुरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार से फहमीदा अजीम को सम्मानित किया गया है। फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट के 2 परियोजनाओं को वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 30 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल। नेपाल के साथ समझौता हुआ है इस भारत का। 31 नंबर प्रश्न, अगस्त 2022 में CSIR और KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों पुणे में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस पुणे में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 32 का जो पूछ रहा है दोस्तों कौन सा कथन सही है, देखते हैं उसको। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है, ये सही है। बात करें दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे, इस पड़ाव में कुल 340 मीटर लंबी डाटा काली सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेंट कॉरिडोर 12 किलोमीटर में शामिल होगा, ये भी सही है। उपयुक्त का सभी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और 33 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगस्त 2022 में पिंच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन, पिंच ब्लैक 2022 का आयोजन जो है किस देश द्वारा किया गया है? तो पिंच ब्लैक 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा पिंच ब्लैक 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो हिम ड्रोन एथॉन का कार्यक्रम को शुरुआत किसने की गई है दोस्तों? ये किया गया है भारतीय सेना द्वारा। हिम ड्रोन एथॉन का कार्यक्रम का स्टार्ट जो किया गया है ये भारतीय सेना द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की। अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया है? तो 35 का जहाँ पर सही आंसर होगा चंदौली उत्तर प्रदेश। चंदौली उत्तर प्रदेश में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, अभी वर्तमान में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्हीं ने वर्चुअली उद्घाटन किया है, तो चंदौली उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में PESA नियम यानी पेशा नियम 2022 लागू कर दिया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 36 का देख लेते हैं दोस्तों कौन सा कथन सही है। इसमें आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला लेंगे, तो ये सही है दोस्तों।
बी ऑप्शन है राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा, ये भी सही है। नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदायों से होंगे, इन 50% में से 25% महिला सदस्य होंगे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी का सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम के संयोग से कजाकिस्तान के बेकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक का लॉन्च किया गया, सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया। तो 37 का यहाँ जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ईरान द्वारा। 38 नंबर प्रश्न, 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौवीं बार शपथ ली है? तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने दोस्तों 8वीं बार शपथ ली 10 अगस्त 2022 को। 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ ली है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 39 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। तो 39 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रोशनी। लालटेन का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? रोशनी नाम रखा गया है। चलते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास जो स्टार्ट किया गया है, यह कहाँ किया गया है? भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। यह वायुसेना अभ्यास है दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगरपालिकाओं क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों के समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल स्टार्ट किया गया? तो भीख मांगने वाले के लिए स्माइल 75 पहल जो स्टार्ट किया गया, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो स्टार्ट किया गया दोस्तों, यह किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। स्माइल 75 पहल भीख मांगने वाले के लिए किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो भारत के 31वें हाथी रिजर्व को कहां पर घोषित किया गया है दोस्तों? यह अगस्तामलाई तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया। अगस्तामलाई 31वां जो है हाथी रिजर्व हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28वें चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है? तो शब्दांश का विमोचन जो किया गया है दोस्तों, यह किया गया है अमित शाह द्वारा। शब्दांश का विमोचन अमित शाह द्वारा किया गया है। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्र कंपनी कौन बन गई है? तो ओपन नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्र कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है दोस्तों। कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है शशि थरूर को सेवेलियन डे ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, शशि थरूर को मिला है। 46 नंबर प्रश्न है, 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन द दूनुड़ी मिशन के SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो 46 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा दक्षिणी कोरिया ने अपने पहले चंद्र मिशन जैसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है, उसका नाम द दूनुड़ी मिशन नाम रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6000 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बन गए हैं? सॉरी दोस्तों, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं दोस्तों? तो यह बन गए हैं केरोन पोलार्ड जो हैं 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं केरोन पोलार्ड, 600 T20 मैच। चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में बांग्लादेश वास्तुकार डैश ने लिस्बन ट्राइनेले मिलीनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई बने गए हैं। तो ये कौन है दोस्तों? ये है मरीना तबस्सुम जो हैं बांग्लादेश वास्तुकार हैं और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 49 नंबर प्रश्न है, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को
किस राज्य का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये किया गया उत्तराखंड का जो है राज्य के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को घोषित किया गया। 15 नंबर प्रश्न है, मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिम्पाल औरेंजी डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित दलाई लामा को किया गया है, दलाई लामा को किया गया है। तो आज हम लोगों ने देखा एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो 750 से भी प्लस अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, उसका सेट नंबर 4 ये प्रैक्टिस नंबर 4 हम लोगों ने देखा। अगर इससे पहले आपने 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और इस क्लास का आपको PDF अगर प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।